नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के 10 रावण। जी हां, दशहरे पर रावण का पुतला तो जल गया, लेकिन अब भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जिंदा रावण घूम रहे हैं। रावण दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब तक इन 10 रावणों का दहन नहीं हो जाता, शांति मुमकिन नहीं है। वैसे तो दुनिया भर में रावण भरे पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे ये वो रावण हैं जिन्होंने पिछले 2 दशक से हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। आज हम आपको दिखाते हैं हाफिज से लेकर शरीफ तक पाकिस्तान के 10 रावण। ये हैं दुनिया के सबसे बड़े रावण, वो जिंदा रावण जो हर रोज इंसानियत के खात्मे का प्लान बनाते हैं, हर रोज अपने बुराई से अच्छाई को कुचलने की कोशिश करते हैं, जो हिंदुस्तान में खून खराबे की साजिश बुनते हैं। ये जिंदा रावण पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बैठे हैं। नवाज शरीफ, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम, परवेज मुशर्रफ, राही शरीफ, रिजवान अख्तर, इमरान खान और नासिर जांजवा पड़ोस में बैठे रावणों का एक एक पाव आपको बताएंगे। नवाज शरीफ, ये रावण पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और इसी कुर्सी पर बैठकर शराफत यार्ड में हिंदुस्तान में कत्लेआम बचाने की प्लानिंग करता है। कश्मीर में भड़की हिंसा का गुनहगार भी नवाज शरीफ ही है। यह रावण राजनीति को हथियार बनाकर कश्मीर में हिंसा को जारी रखना चाहता है। जिस बुरहान वानी को दुनिया आतंकवादी कहती है, उसे रावण यूथ लीडर बोलता है। बुरहान वानी, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. कारगिल में भी इसे रावण ने दगा दिया था। इसी के इशारे पर पाक सैनिकों ने हिंदुस्तान के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। कहते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में जो कुछ किया, इसी के कहने पर किया। हाफिज सईद, मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार, लश्कर का चीफ है हाफिज। पाकिस्तान के इन 10 रावण में सबसे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि जितने जख्म इसने हिंदुस्तान को दिए हैं, उतने किसी ने नहीं दिए। ये रावण पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चलाता है और खून खराबे के लिए उन्हें हिंदुस्तान भेजता है। बंटवारे से पहले रावण हिंदुस्तान में जन्मा था। हरियाणा के रहने वाले हाफिज के परिवार के कुछ लोग बंटवारे के दौरान दंगों में मारे गए थे। उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया। बस तभी से वो हर वक्त हिंदुस्तान के बर्बादी की साजिशें बुनता रहता है। और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती हैं। इंशाअल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। इसी रावण ने भारत को सबसे बड़ा जख्म 2006, 2008 और 2011 में दिया था। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में सीरियल ट्रेन धमाके इसी के कहने पर हुए और 26/11 के मुंबई हमलों के पीछे हाफिज सईद का ही दिमाग था। इस रावण को पाकिस्तानी सरकार और सेना की शरण हासिल है। मौलाना मसूद अजहर उन 3 आतंकियों में से एक है जिन्हें कंधार विमान अपहरण के दौरान भारत सरकार को छोड़ना पड़ा था। इस रावण के जीने का सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदुस्तान में जहर फैलाना। इस रावण के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने 2001 में हिंदुस्तान के संसद पर हमला किया था। पठानकोट पर हुए हमले का प्लान भी इसी रावण ने तैयार किया था। जो कश्मीर में बादशाहों की तरह चलते हैं, किसी दुनिया ने वो खोज पैदा नहीं की जो हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला कर सके कि अल्लाह मर जाएंगे, अपने मौके से पीछे नहीं हटेंगे। जेल से आजाद होने के बाद पाकिस्तान में साल 2000 में मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद नाम से आतंकी संगठन का गठन किया और पिछले 16 साल से आतंकी संगठन हिंदुस्तान की शांत फिजा में जहर घोलने का काम करता है। 28 जून 2000 को जैश के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर सचिवालय पर हमला किया। अक्टूबर 2001 में जैश के 3 आतंकियों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला किया। इस आत्मघाती हमले में 35 लोगों की मौत हुई। 2002 में सेना की वर्दी पहनकर जैश के आतंकियों ने गांधीनगर के अक्षरधाम पर हमला किया। मसूद अजहर आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, हर वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ नई नई साजिश रचता है। सैयद सलाउद्दीन,
हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना। कश्मीर में जब जब कोहराम मचा तब तब इस रावण का चेहरा सामने आया। कश्मीर में जन्मे इस रावण के आतंकी संगठन का काम सिर्फ कश्मीर में ही आतंक फैलाना है। कहते हैं कि इस रावण को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का पूरा समर्थन हासिल है। लश्कर और जैश के सरगना जब कश्मीर में हमले का प्लान बनाते हैं तो उन्हें इसी रावण से मदद मिलती है। कश्मीर एक हल तलब मसला है। इस करारदाद में यह मंजूर किया गया, तस्लीम किया गया, इस रियासत के मुकद्दर का फैसला वहां के अवाम के मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक होगा। सैयद सलाउद्दीन 1990 से पहले कश्मीर में कांग्रेस के एक बड़े नेता यूसुफ शाह के नाम से जाना जाता था। 1987 में कश्मीर विधानसभा में वो कांग्रेस कैंडिडेट था। लेकिन अब ये रावण राजनीति नहीं बल्कि आतंक का कारोबार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन 10 रावणों में से 2 ऐसे रावण हैं जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन ये रावण पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं। इनमें एक नाम है दाऊद इब्राहिम का, जिसकी 22 साल से हिंदुस्तान को तलाश है। दाऊद कराची में बैठकर कश्मीर में कोहराम मचाने वाले आतंकियों को स्पॉन्सर करता है। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों से लेकर सेना तक में पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में जिंदा रावण बैठे हैं। दाऊद इब्राहिम डी कंपनी का सीईओ, मुंबई ब्लास्ट का असली गुनहगार। ये रावण भी पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचता है। खून खराबे के लिए ये आतंकियों को स्पॉन्सर करता है। कहा जाता है कि दाऊद भारत के खिलाफ आईएसआई की प्लानिंग में भी हिस्सा लेता है। इस रावण की खनक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी के एलिट फोर्स के कमांडो इसकी सुरक्षा करते हैं। ये रावण जहां रहता है वहां के चप्पे चप्पे पर आईएसआई की नजर रहती है। पिछले 22 साल से रावण हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसकी पूरी कुंडली खदान ली है। इस पर शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के दोगलेपन की वजह से यह रावण कराची में आराम से रहता है। यह रावण पैदा तो हिंदुस्तान में हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में यह सट्टा, हत्या और अपहरण जैसे अपराध को अंजाम देता है। राहील शरीफ पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष, लेकिन यह रावण पाक सेना के बजाय आतंकियों पर खास ध्यान देता है। कहते हैं कि इसी की शरण में लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी फलते फूलते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब आतंकियों में हड़कंप मचा तो भारत के कमांडो से बचने के लिए इसी ने आतंकियों को सेना के शिविरों में शिफ्ट कराया और भारत को युद्ध की धमकी दी। Pakistan wants good relations with all its neighbors. No one should make any mistakes about our collective resolve to defend our motherland. Any aggression born out of deliberate intent or even a strategic miscalculation will not be allowed to go unpunished and will be met with the most befitting response. रिजवान अख्तर आईएसआई का चीफ, ये रावण भी हिंदुस्तान में खून खराबे की प्लानिंग करता है। पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन काम करते हैं उन सबको इसका समर्थन हासिल है। इसी की जानकारी के बुनियाद पर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। कहते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाक सरकार आतंकियों पर सख्त होती है तो आईएसआई का चीफ आतंकियों का बचाव करता है। ताजा मामला 6 अक्टूबर का है, जब सुरक्षा मीटिंग के दौरान नवाज शरीफ के भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ के साथ रिजवान की बहस हो गई। इस मीटिंग में रावण आतंकियों का बचाव करता नजर आया। परवेज मुशर्रफ करगिल युद्ध का खलनायक, ये हमेशा भारत विरोधी बयान देता है। ये कभी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति कायम हो, क्योंकि आए दिन ये हिंदुस्तान को न्यूक्लियर हमले की धमकी देता है। आराम से वॉर हिस्टीरिया ना क्रिएट करो, क्योंकि सेंसिटिविटीज हैं, हमारी भी हैं। हम भी कोई छोटा मुल्क नहीं है, हम भी हमारे पास भी ताकत है। तो ये मत दिखाएं, रोब ना दिखाएं इधर। ये रावण भी जानता है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान कितना ज्यादा ताकतवर है, फिर भी गीदड़ भभकी से बाज नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 10 रावण की। पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिसमें रावण ना बैठे हों। पाकिस्तान का एनएसए भी देश की सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय आतंकियों को पनाह देने में जुटा है। इस रावण का नाम है नासिर खान जंजुआ।
इमरान खान किसी जमाने में क्रिकेट के किंग हुआ करते थे, अब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया हैं। आजकल इनके जबान भी बेलगाम हो गई है। भारत के खिलाफ जहर उगलने में ये भी पीछे नहीं है। सुनिए देश के प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने क्या कहा। ये जो आपने रास्ता पकड़ा है धमकियां देने का, और ये जो अपने अपने राइट विंग जो आपके इंतहा पसंद आपकी कंस्टिट्यूंसी है उसको खुश करने के लिए जो आपने पाकिस्तान को धमकियां दी हैं कि जी पानी बंद कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स कर देंगे। नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन लो, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी कौम सब एक है। हिंदुस्तान से पैसा कमाते हैं, मेहमान बनकर आते हैं तो सम्मान मिलता है, और बदले में क्या देते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। नासिर खान जंजुआ पाकिस्तान का एनएसए है। ऐसा रावण, इसकी क्रूरता की वजह से इसे बलूचिस्तान का बुचर यानी कसाई कहा जाता है। बलूचिस्तान में टॉप कमांडर रहते हुए इसने इतने बेगुनाहों का कत्ल किया जिसे गिन नहीं सकते। ये रावण एक तरफ शांति की बात करता है, दूसरी तरफ पीठ पीछे साजिश रचता है। उरी हमले के बाद इसने हिंदुस्तान के एनएसए अजीत डोवल को फोन किया और दिखावे के लिए शांति की बात कही, लेकिन इस रावण को दो टूक जवाब मिला। पहले आतंक बंद हो फिर बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतने